रूस के हमले में कीव में बिल्डिंग तबाह हो गई है। बहुत खतरनाक तस्वीरें हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। रूसी हमले के बाद मेट्रो स्टेशन भी बंद करना पड़ा है, बहुत सारी फ्लाइट्स को भी रद्द करना पड़ा है। इतना खतरनाक हमला कि यहां चाहे वो ट्रेनें हो या हवाई जहाज, सब एक तरीके से स्टैंड स्टिल पर आ गए। क्यों? क्योंकि इस तरीके का हमला हुआ है। देखिए, रात के समय किए गए इस हमले को खास तरीके की डिवाइस से जब कैमरे ने कैप्चर किया तो ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं। हिमाचल पीके श्रीवास्तव, कैप्टन श्याम और मेजर गौरव आर्य मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक होता जा रहा है ये मोर्चा। ये बताता है कि बेशक अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ये कोशिश कर रहे हो कि अब यहाँ जो ये पिछले इतने सालों से लगी हुई आग है ये बुझे, लेकिन ये और भड़कती जा रही है। मेजर गौरव आर्य, ये मतलब ये जैसे जैसे दवा की जा रही है मर्ज और बढ़ता जा रहा है। नहीं साहब, ट्रंप ने दिए थे, उसको मोहलत दी है ट्रंप ने। ऐसी क्या बात है? 50 दिन की बात करी है ट्रंप ने। कह रहा मैं 50 दिन के बाद देखता हूं क्या होता है। तो पुतिन ने बोला ठीक है, 50 दिन में ही विल मेक एवरी डे काउंट। ये तो अभी और भयानक होने वाला है, मैं आज बता दूं। और दोनों मेरे सीनियर्स हैं, चाहे वो हिमाचल श्रीवास्तव सर हो या कैप्टन श्याम सर हो, आप इनसे पूछिए, ये बताएंगे। अब आपने एक मियाद दे दी, आपने एक समय टाइम फ्रेम दे दिया आपने लड़ाई का कि साहब 50 दिन के बाद मैं देखूंगा। तो 50 में से हर 24 घंटे की गिनती होगी और पुतिन गिनाएगा इतने ड्रोन, इतनी बैलिस्टिक मिसाइल, इतनी क्रूज मिसाइल, ये पूरी जिसको कहते हैं ना फायरिंग रेंज, इसने चांदमारी बना देनी है पूरी की पूरी यूक्रेन को। अभी आप देख लीजिएगा क्या होगा। यूक्रेन चांदमारी है। चांदमारी उस जगह कही जाती है जहां पर फायरिंग की प्रैक्टिस की जाती है। तो अगर ये फायर प्रैक्टिस वाली जगह बनने वाली है, अब तो ये वैसे भी ज्यादातर यूक्रेन समतल हो गया है। पीके श्रीवास्तव सर, ये 50 दिन की मोहलत देने के साथ ही अगले दिन रियलाइज हुआ था ट्रंप को कि शायद मैंने 50 दिन ज्यादा दे दिए हैं। कहा था नहीं 50 दिन, ऐसा नहीं कि 50 दिन रहेंगे, बीच में भी कुछ कर सकता हूं। गौरव सही कह रहे हैं दिनेश, और आपके शो पे कई बार कहा गया है कि एक्चुअली ट्रंप ने पुतिन को कहा है कि 50 दिन तक मारते रहो, हम कुछ नहीं करने वाले। ये उल्टा ऐसे देखिए इसको, 50 दिन तक, और इतनी मार पड़ रही है। यहाँ ही नहीं, कीव वगैरह में नहीं, ओडेसा में जितनी मार की है, वहाँ का पोर्ट सिटी है जहाँ से सारा ग्रेन एक्सपोर्ट होता है, जिसके बेसिस पर यूक्रेन चलता है। यूक्रेन ग्रेन्स के सहारे चलता है। वो सारा एक्सपोर्ट, वो सारी मैरीटाइम लाइंस जो हैं, सी लेन्स हैं, वो सारी एक तरह से बंद पड़ी हैं। और अभी जो कोशिश है कि यूक्रेन को घुटनों पर लाएं, और जहाँ तक अगर यूक्रेन मीडिया में जो मैं देख रहा हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी यूक्रेन में हैं, सब वहाँ पर एक आवाज़ उठ रही है जो हम पहले भी सोचते थे। आवाज़ ये उठ रही है कि ज़ेलेंस्की को हटाइए, ज़ेलेंस्की मस्ट रिज़ाइन। जब तक ज़ेलेंस्की रहेंगे कुर्सी पर, ये शांति नहीं आने वाली है। और उससे लगता है यूक्रेन में भी वॉर फटीग सेट इन कर गई है, यूरोप में तो करी गई है। सर, लेकिन जैसे आप ये कहते हैं ना, ये यूक्रेन में आवाजें तेज हो रही हैं, ये बातें ज़ेलेंस्की को भी पता है कि आवाजें ये तेज हो रही हैं, और इसीलिए कुर्सी बचाए रखने का उनको एक ही तरीका कैप्टन श्याम नजर आता है कि इस युद्ध को भड़काते रहो, जाकर रशिया के अंदर हिंटरलैंड में कहीं आक्रमण करते रहो, उसको उकसाते रहो, वरना कुर्सी से उतर जाएंगे वो, और किसी भी दिन वो सलाखों के पीछे होंगे अगर बच गए तो। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, दमित्री का मानना है कि ये 24 घंटे का जो वार्निंग ट्रंप का, या 1 महीने का, या 50 दिन का, ये कई बार वो दे चुके हैं, उन्होंने इसको खारिज किया है, नंबर 1। नंबर 2, आप जो देख रहे हो अटैक, ये कीव का फ्रंट लाइन पे समर ऑफेंसिव की तो बहुत दिनों से हम बात सुन रहे हैं, और फ्रंट लाइन पे उनकी गेंस 1,60,000 फौज वहां पे इकट्ठा कर दिए उन्होंने, और 3 जगह से वो सर्किल कर रहे हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट बहुत धीरे है फ्रंट लाइन पे। मेन थ्रस्ट है उनका मनोबल तोड़ना और एक तरह से घुटने पे लाना, इसलिए डिस्टेंट अटैक वो कर रहे हैं। मेट्रो स्टेशन तक वो जा रहे हैं जहां लोग शेल्टर लेके बैठे हैं। तो ये देखिए, इसी नोट पर अगली खबर भी देख लीजिए। यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में है पुतिन। जर्मनी के मेजर जनरल ये दावा कर रहे हैं रशिया यूक्रेन पर 2000 से ज्यादा ड्रोन से हमले की तैयारी कर रहा है। रूस में तेजी से एफपीवी ड्रोन का उत्पादन हो रहा है। अब ये देखिए, जर्मनी की तरफ से ये अगर ये ताकीद की जा रही है मेजर गौरव आर्य, और फिर ऐसे में अगर दिमित्री मेदवेदेव जर्मनी को लेकर स्टेटमेंट्स जारी करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। जर्मनी क्यों केटली से ज्यादा, चाय से ज्यादा केटली गर्म हो रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये देखिए ना, इसमें इशू क्या है मैं आपको बताता हूं। एक तो ये बात है कि जर्मनी डरा हुआ है, दूसरा जर्मनी ने वेपन्स कमिट कर दिए हैं यूक्रेन को। जर्मनी कहता है कि हाँ ठीक है, 5% से ज्यादा उनका, 5% लगभग उनका डिफेंस बजट का भी इन अ फ्यू इयर्स दे हैव कमिटेड। सो ऑल ऑफ दैट जर्मनी, देखिए ये जो वेपन्स हैं काफी, उसमें सप्लायर जर्मनी भी है, पहली चीज तो ये। तो जब पिटेगा तो जर्मनी भी पिटेगा, ये बात जर्मनी जानता है। पोलैंड है जद में, पोलैंड भी पिटेगा। ये जितने भी लोग हैं, जिस दिन रायता फैला, जिस दिन हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन हुआ, देखिए न्यूक्लियर की बात छोड़ दीजिए, जिस दिन हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन हुआ, अभी तो वो 1000-1500 की फ्रंट लाइन पे
ऐसे लड़ रहे हैं ऐसे आगे और बैलिस्टिक मिसाइल से एक दूसरे को मार रहे हैं, क्रूज मिसाइल ठोक रहे हैं, वो अलग चीज है, दैट्स अ सेपरेट केस। जो हवाई जहाज से हमला हो रहा है दैट्स अ सेपरेट केस। लेकिन अभी तक यूक्रेन तक महदूद है, 3 साल हो गए। जिस दिन आगे बढ़ा तो किस देश पे जाएगा ये आप पूछ लीजिए, आपको एयर मार्शल श्रीवास्तव सर बता देंगे किस देश में जाएगा। ये फैलेगा रायता 100%, आप देख लेना अगर ये नहीं रुके तो। ये रायता अगर फैलेगा सर, मुझे एक चीज और याद आ रही है, आप ठीक कह रहे हैं कि खुद पूरे यूरोप को इस बात का अंदाजा है कि अगर नेटो के चक्कर में हम तक आ गई, इसीलिए हर मुमकिन कोशिश हो, धमकाते तो जरूर है, लेकिन मुझे याद है पोलैंड में जाकर जब एक मिसाइल गिरी थी और कहा गया ये रशिया का है, तो रशिया कुछ कहे उससे पहले पूरा नेटो ये कहने पे नहीं ये रशिया की नहीं है, रशिया की नहीं है, रशिया की नहीं है, क्योंकि रशिया की माना और उसके साथ उनको सबको पूरे यूरोप को आना पड़ेगा रशिया के अगेंस्ट। वो जानते हैं कि रशिया तब भी भारी पड़ेगा, बिल्कुल भारी पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, रशिया के पास जिस तरह का न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको डराना बड़ा मुश्किल है, और वो अपने सारे साजो सामान खुद बनाता है जी। अब देखिए सबसे विडंबना क्या है, FPV से ही, आपको याद होगा फर्स्ट पर्सन व्यू वाले ड्रोन से ही उसके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स पर अटैक किया था यूक्रेन ने। बिल्कुल। अब 2 लाख बना करके वो उनके ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहा है और कह रहा है देखो तुम मुझे छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और जो तुमने भेजा था वो ब्याज समेत ले लो, ब्याज समेत नहीं, डबल ब्याज समेत। कैप्टन श्याम, ये मतलब उस तरह का जैसे वो जो कंट्रोलर होता है जिससे ड्रोन उड़ाते हैं, उसमें आपको यहाँ सब दिखता है, मान लीजिए मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो मुझको सब ये दिख रहा है और मैं ही अटैक कर रहा हूँ, यही है ना फर्स्ट पर्सन व्यू? बिल्कुल 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 है ना? तो इस तरीके का वो ड्रोन भेजकर, आपको मालूम है ट्रक के अंदर भेजकर वहां पर जहां उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स रखे गए थे, ये हिमाकत की थी यूक्रेन ने, तो ये ब्याज समेत रशिया की तरफ से चुकाने की पूरी तैयारी चल रही है। और सीज फायर रोकने के लिए पुतिन ने शर्त रखी है, रूसी कब्जे वाले इलाकों से निकले यूक्रेन, कहा गया नेटो में शामिल होने की जिद छोड़नी होगी। ये बात तो खैर बहुत पहले से समझाई जा रही है, लेकिन अगर ये समझ में आ जाती यूक्रेन को तो ये दिन नहीं आते। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि कब्जे वाले इलाके छोड़े, अब यूक्रेन सोच रहा होगा मैंने कौन सा कब्जा किया हुआ है? कब्जा नहीं किया, वो ये कह रहे हैं जहां हमने कब्जा किया है वहां पर आप मारपीट करना बंद करिए, उसको क्लेम करना बंद करिए। ये बड़ी हास्यास्पद बात है, आपने ठीक ही कही है दिनेश, कि कब्जे वाले इलाके हमने क्या कब्जा किया जो छोड़े, लेकिन जो उन्होंने कब्जा किया हुआ है कहते हैं अब उस पर आप कोई हाथ मत रखिए, ये हमारा हो गया। उसमें आगे आपका दोनेत्स्क, लुहांस्क, ये सारे इलाके आगे, वैसे वो 4 मांग रहे थे, वो कहते हैं मैं 3 से काम चला लूंगा, चौथा ओडेसा वगैरह को आप अपने पास रख सकते हैं। मेजर गौरव, क्या इसका मतलब यह है कि वो ये कह रहे हैं जहां पर हमने रुमाल रख दिया है अब उस सीट से उठ के खड़े हो जाओ और वहां देखना भी मत? नहीं, बिल्कुल। और दूसरी भी बात है कि जो रशियन स्पीकिंग लोग हैं वहां पे, काफी हद तक उन इलाकों में देयर आर रशियन स्पीकिंग पीपल, और वो रशिया की ओर उनकी एक वो भी है जिसको कहते हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर भी है रशिया का। खैर, बट वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मैटर है। यूक्रेन एक सॉवरेन कंट्री है, ये दंदनाते हुए चले गए, 2022 में इन्होंने कैप्चर, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम ये जमीन नहीं छोड़ेंगे। फिर वो एक नेटो वाला मामला है, EU वाला मामला है, तो सारे मामले एक साथ चल रहे हैं भाई। ये कह रहे हैं, इन्होंने ट्रंप को भी बोल दिया, ट्रंप ने पहले मान लिया था बाय द वे। ये जो आप कह रहे हैं मेजर गौरव कैप्टन श्याम, बहुत सारी फिल्में एक साथ चल रही हैं लेकिन इंटरमिशन होने का नाम नहीं ले रहा है। अगली खबर देख लीजिए, आपके पास आ रहा हूं कमेंट के लिए। सीरिया के स्वेदा में एक बार फिर से भड़की हिंसा, अगला फ्रंट देखिए। रशिया यूक्रेन के बाद जरा इधर चले आइए, इजराइल जहां जहां बाजे बजा रहा है उन जगहों की खबर देखिए। द्रूज समुदाय के समर्थन में खुलकर आया इजराइल, एक हफ्ते में 194 द्रूजों की हालांकि यहां हत्या भी की गई है। ये क्या धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा क्या? लोग शायद इसको कहीं अंडरप्ले कर रहे हैं कि सीरिया अक्सर ये होता रहता है कि बहुत बड़ा तो नहीं सुलझ जाएगा। देखिए, सीरिया ट्राइबल्स का ये काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पे, कितने सारे ट्राइबल्स हैं ये कुछ गिनती नहीं है उनकी। अभी सदर्न सीरिया में ये चल रहा है मामला, और जो ड्यूज की जो कम्युनिटी है उसको इजराइल सपोर्ट कर रहा है, और बेडनियम जो है उसको, वे जो इजराइल से, उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर को जो किडनैप किया था वहाँ से घटना शुरू हुई। लेकिन इतने सारे लोगों को मारे जाना, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इससे परेशान है क्योंकि ये फिर से एक वही सीरिया बनेगा जो कुछ दिन पहले था। अभी इस्लामिक लेड गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि वहाँ पे थोड़ी शांति कायम हो, लेकिन जितना परेशान है सीरिया उसमें इंटरनेशनल इंटरफेरेंसेस वो नहीं चाहते हैं, और इजराइल ने भी लगातार जाके वह बम्बार्डिंग कर दी है। अब फिलहाल उन्होंने वहां पे अपने फोर्सेस भेजे हैं, और लोकल लोग कह रहे हैं कि हम इसको शांत करें, नहीं तो या जो हमारी जो सपोर्ट सिस्टम है, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ है, वहां पे आए ताकि ये जो लोग हैं वहां के वो मरे नहीं और ज्यादा झगड़ा और नहीं बढ़े। और खासकर बाहर की इंटरफेरेंस जैसे इजराइल, उसको वो रोकना चाहते हैं ताकि ये भड़के नहीं। लेकिन बाहर के इंटरफेरेंस इतने सारे होते हैं इजराइल में कि अब हर इंटरफेरेंस को लेकर खुद इजराइल बहुत सतर्क है और प्रिएम्प्ट करना चाहता है। गाजा में यह कह दिया गया है कि वो इलाके जिनको अभी तक छोड़ा गया था अब वहां से लोग खाली कर दें, क्योंकि अब उन जगहों पर निगाह है। इधर सीरिया में जो चल रहा है वो चल ही रहा है। इस मिडिल ईस्ट वाले मामले में नेक्स्ट चैप्टर क्या दिखाई दे रहा है मेजर गौरव आर्य?